यह कहानी 12 साल की लड़की बिया के बारे में है, जो अपने पिता के दिल की सर्जरी के दौरान अपनी दादी मार्गरेट के साथ रहने के लिए जाती है। बिया का पिता उसी अस्पताल में भर्ती है जहां बिया की मां की मृत्यु हुई थी। एक रात बिया अपनी मां के कैमकोर्डर के लिए एक चार्जर खरीदती है और वहां एक अजीब प्राणी को उसके पीछे घूमते हुए देखती है। अगले दिन बिया उस प्राणी को फिर से देखती है, लेकिन इस बार वह एक आदमी के साथ है। बिया उनका पीछा करती है और उस आदमी, जिसका नाम काल है, को एक विशाल फुर्री बैंगनी प्राणी, जिसका नाम ब्लू है, को इकट्ठा करते हुए देखती है। इसके तुरंत बाद एक तितली जैसी प्राणी, जिसे ब्लॉसम कहा जाता है, प्रकट होती है और बिया तुरंत बेहोश हो जाती है। जब बिया जागती है तो काल बताता है कि वह IF इमेजिनरी फ्रेंड्स के साथ काम कर रहा है और उन्हें दूसरे बच्चों को देने की कोशिश कर रहा है। बिया, जो पहले संदेहास्पद थी, काल की मदद करने का निर्णय लेती है। अगले दिन काल और बिया मेमोरी लेन रिटायरमेंट होम में जाते हैं, जहां IF कनी आइलैंड के नीचे रहते हैं। काल बिया को एक बुजुर्ग टेडी बियर लुइस से मिलवाता है, जो बिया को अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो काल को परेशान करता है। बिया एक छोटे लड़के बेंजामिन को एक IF से मिलाने की कोशिश करती है, जिसे उसने हाल ही में मुलाकात की थी, लेकिन वह उन्हें देख नहीं सकता, जिससे बिया और भी निराश हो जाती है। काल बिया को सुझाव देता है कि IFs को नए मालिकों की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पुराने बच्चों के साथ मिलाने की आवश्यकता हो सकती है। बिया मार्गरेट से बात करती है और मार्गरेट उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाती है, जिसमें बिया पृष्ठभूमि में ब्लॉसम को पहचानती है। बिया को एहसास होता है कि ब्लॉसम उसकी दादी का IF था और वह मार्गरेट के पुराने रिकॉर्ड्स को चलाने का निर्णय लेती है और उसे नाचने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे मार्गरेट को ब्लॉसम याद आता है। बिया को फिर से आशा मिलती है। सूत्रों का अनुसरण करते हुए बिया, काल और ब्लू के असली मालिक, एक आदमी जेरमी, को खोज निकालते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है और अपना व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहा है। प्रारंभिक असफलता के बाद बिया और काल सफलतापूर्वक जेरमी को ब्लू याद दिलाते हैं और दोनों में सुलह हो जाती है। उस रात बिया घर लौटती है और मार्गरेट से बुरी खबर प्राप्त करती है कि उसके पिता की सर्जरी गलत हो गई है। बिया जल्दी से ऊपर जाती है और काल के द्वारा सांत्वना प्राप्त करती है। काल बिया से कहता है कि वह अस्पताल जाए और अपने पिता को कहानी सुनाए, इसलिए बिया अपने पिता के पास जाती है और वह उससे मस्ती करने की कोशिश करता है, जबकि बिया उसे बताने की कोशिश करती है कि उसे अभी भी उसकी जरूरत है, जो अंततः उसे जागरूक करता है। बिया अपनी मां को अच्छे समाचार बताने जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि सभी IFs गायब हो चुके हैं। बिया काल को धन्यवाद देने जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। स्थानीय मकान मालिक बताता है कि जिस दरवाजे को बिया खोलने की कोशिश कर रही थी, वह एक पुराना स्टोरेज कंपार्टमेंट रूम है। बिया के पिता अस्पताल से छुट्टी पा जाते हैं और वे घर लौट आते हैं। कार को पैक करते समय बिया एक चित्र देखती है, जिसमें एक जोकर है, जिसका नाम कैल्विन है, और उसे एहसास होता है कि काल उसका अपना IF है, जिसे उसने अपनी मां की मृत्यु के बाद भूल गया था। बिया अपनी आंखें बंद करती है और सभी IFs को याद करती है और अंततः काल से पुनर्मिलन करती है। मार्गरेट ब्लॉसम से पूछती है कि क्या वे अंदर जाए, जिससे पता चलता है कि वह उसे देख सकती है। बाद में काल सभी IFs को उनके असली बच्चों से मिलाता है, जो अब बड़े हो चुके हैं, और बेंजामिन अपने IF, एक चश्मा पहने हुए ड्रैगन, से मिलता है। बिया और उसके पिता घर लौटते हैं और बिया का पिता अपने खुद के IF, एक अदृश्य दोस्त, पर ठोकर खाता है।